हेलो फ्रेंड्स। हमने जो है ये एक नया सीरीज शुरू किया है। इसमें जो है हम 30 डेज जो है इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज है। ठीक है, इसमें जो है बाकी जितने भी सेशन थे उसमें जो हमने प्रैक्टिस करने का जो है अलग तरीके से जो है हमने मेथड को अपनाया है। ठीक है, और ये पिछले वीडियो में मैं काफ़ी अच्छा से आपको एक्सप्लेन किया हूँ डे 1 में। ठीक है, और ये सारा जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, वो 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। ठीक है, उसको आप देखिएगा, उसमें सारे वीडियोस ये मिल जाएंगे। तो इसमें क्या है, हम इसमें अलग क्या है ये वीडियो कि इसमें जो है हम प्रैक्टिस करने का जो एक नया मेथोडोलॉजी है 30 सेकंड रूल्स, उसको हमने अपनाया है। तो उसमें करना क्या होता है, जैसे कि ये एक सेंटेंस है, व्हाट हैपेंड। तो इस सेंटेंस को केवल इतना ही नहीं प्रैक्टिस करेंगे व्हाट हैपेंड। अगर सोचिए कि दो आदमी हो, तो दोनों आदमी का रोल आप ही कर रहे हो। कोई आपसे पूछा व्हाट हैपेंड, तो आपको रिप्लाई देना है उस हिसाब से आपको। तो आप बोलोगे नथिंग हैपेन या जो कुछ भी है, आप इस पे जो है दो चार सेंटेंसेस बोलो। सपोज वहां दो चार सेंटेंसेस नहीं बोल रहे हैं, तो आप ऐसे इस सेंटेंस पे नहीं तो अगले सेंटेंस पे देखिए। ऐसा सिचुएशन क्रिएट कीजिए कि एक सेंटेंस पे कम से कम चार पांच सेंटेंस और बोलिए, खुद से बनाइए और उसको बोलिए। तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस होगा इंग्लिश स्पीकिंग का। इसलिए अच्छा होगा कि आप केवल एक सेंटेंस और एक लाइन को बोलने और उसका प्रैक्टिस करने पर तक नहीं सीमित हो जाते हो। आप क्या करते हो कि अपने दिमाग को खुला छोड़ देते हो, और वो खुद जो है आपको उसको बनाने का, सेंटेंसेस को फॉर्म करने का मौका देते हो, और बनाए और सिचुएशन के हिसाब से वो खुद बोले। यही जरूरत होती है हमारे स्पोकन इंग्लिश में। हमें क्या होता है कि अचानक से ही हम कभी भी कोई सिचुएशन क्रिएट होता है, हमें बोलना होता है, हमें सेंटेंस को जो है खुद ब खुद फॉर्म करना होता है। तो यहाँ एक सिचुएशन आया और उस पे जो है खुद ब खुद जो है सेंटेंस को फॉर्म करना है। चलिए आज भी हम जैसे प्रैक्टिस किए थे, कुछ सेंटेंसेस को जो है हम 30 सेकंड रूल के माध्यम से हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो है बाकी सेंटेंसेस का जो आप खुद कीजिएगा। और ये सारा पीडीएफ जो है प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ इसको ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे ये मिलेगा सारा। डे वाइज सारा पीडीएफ जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे पहला सेंटेंस व्हाट हैपेंड, तो आप बोलोगे नथिंग, नथिंग हैपेंड। तो अब ये वो सामने वाला ये भी पूछ सकता है आर यू हाइडिंग मी समथिंग। नो 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 नो, आई एम नॉट हाइडिंग माई इमोशंस, इट्स ओके। ठीक है, इस तरह से जो है तीन चार सेंटेंस जो है आप बोल लीजिए। तो आप मान लीजिए कि सपोज कुछ है, अब इसी को आगे बढ़ाना चाहे तो और भी बोल सकते हैं इट्स ओके, या जो भी है आप इसमें एक्सप्लेन करें। जैसे पहला दूसरा सेंटेंस है, वे दिल्ली के वे दिल्ली के दौर के दौरान आए। ही केम ड्यूरिंग द विजिट ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली दौर के दौरान आए। ठीक है ना? ही केम ड्यूरिंग द विजिट, ही केम ड्यूरिंग द विजिट ऑफ दिल्ली। तो डिड ही, तो आप यहाँ पे पूछोगे वो ही केम ड्यूरिंग द विजिट ऑफ दिल्ली, तो आप उससे पूछोगे कि डज ही केम विद सम पर्पस, डज ही कम विद सम पर्पस। तो डज ही कम विद सम पर्पस, तो अब दूसरे वाले से कहोगे कि नो, आई एक्चुअली ही डिडंट टेल मी द एग्जैक्ट व्हाई ही कम टू दिल्ली, बट ही केम टू दिल्ली। तो अब इसी तरह से जो है कुछ कुछ जो है इससे जो है तीन चार लाइन आपको बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम नदी तैरकर पार कर सकते हैं? कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर। अब अगर तैरना जानते हो तो बोलो नो आई कांट स्विम अक्रॉस द रिवर। सामने वाले पूछे व्हाई, व्हाई कांट यू स्विम अक्रॉस द रिवर, तो बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू स्विम। तो इस तरह से जो है अपने सेंटेंसेस को आप बनाओगे। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, या आप अगर आप जानते हो तो बोलोगे यस आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। तो वो सामने वाला पूछेगा वेयर डिड यू लर्न स्विमिंग, तो बोलोगे कि आई वाज स्टेड इन माय चाइल्डहुड एट माय विलेज, एंड देयर वाज ए रिवर इन माय विलेज, एंड वेयर आई got where I learned to swim the river, where I learned to swim the river। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि हर एक सेंटेंस को जो है आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, अब यहाँ है कि हमें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। वी आउट टू फाइट फॉर आवर नेशन, वी आउट टू फाइट फॉर आवर नेशन।
तो आप बोलोगे यस ऑफ कोर्स वी शुड वी आउट टू फाइट फॉर आवर नेशन, ऑफ कोर्स वी शुड आउट टू फाइट फॉर आवर नेशन। तो इस तरह से आप बोलिएगा, ठीक है। और फिर ये बोलिएगा इफ वी बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इफ यू विल नॉट फाइट फाइट फॉर आवर नेशन देन हु विल फाइट फॉर आवर नेशन, हु विल मेक आवर नेशन बेटर। ऑफ कोर्स इट्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ it's all our citizen including government, it's our responsibility of all our citizen to make our nation great। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बढ़ाइए, बोलिए काश मैं एक लड़की होता, आई विश आई वेयर अ गर्ल, आई विश आई वेयर अ गर्ल। अब ये कोई भी जो चीज देखिए यहाँ पे ये कीजिए, अब नोटिस किए होगा कि यहाँ पे आई के साथ वेयर हो, तो अगर कोई कोई जो हेपोथेटिकल चीजें होते हैं ना कि ऐसा होता तो वहाँ पे आई के साथ वेयर आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आई विश आई वेयर अ गर्ल, तो पूछ सकते हो कि व्हाई व्हाई विश टू बी अ गर्ल, डोंट डोंट यू फील गुड बीइंग ए बॉय। तो आप बोलोगे कि कुछ भी बोलिए कि यस आई फील ग्लेड टू बीइंग बॉय बट नाउ आई हैव एंजॉयड माय लाइफ एज अ बॉय सो आई वांटेड टू बी अ गर्ल। आप जो मन में है वो बोलिए, कुछ भी बोलिए, इंस्टेंटली बोलना है, लेकिन इंस्टेंटली बोलना है। इसके लिए कोई अपना के सोच के नहीं आना कि ये बोलना है, आप बोलिए, बस ऐसे बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए। ये प्यार नहीं आकर्षण है, इट्स नॉट अ लव बट इन फ्लक्चुएशन, इन्फेचुएशन होता है, इन्फेचुएशन, इट्स नॉट लव बट इन्फेचुएशन, इट्स नॉट लव इट्स बट इन इन्फेचुएशन। तो अब यहाँ पे पूछ सकते हो, वो कह रहा है कि ये प्यार नहीं आकर्षण है, तो आप कह सकते हैं हाउ यू कुड नो दैट दिस इज नॉट अ लव और इन्फेचुएशन और इसे अट्रैक्शन, हाउ श्योरली यू कैन से दैट। तो वो भी कुछ फिर जवाब दो कि आई हैव सीन मेनी ऑफ द पीपल they have attracted with the good looking girl only, that's why I'm telling that it's not a love, it's just infatuation। so why don't people fall in love with with the girl those who don't look good। तो ये आप यहाँ पे अपना तर्क दे सकते हो, कुछ भी अपना तर्क दीजिए। वो इस पे जो है अभी ये नहीं जाना कि ये गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है, उसको जो है सोशली ये सेंटेंस सही है कि गलत है, लेकिन अगर कोई विचार है तो वो रहता है, समाज में है तो है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको जस्ट अभी बोलना है, उस पर अभी अपना कोई स्टैंड अभी नहीं लेना, अभी सीखना है आपको। यह कानून के विरुद्ध है, इट्स अगेंस्ट द लॉ, इट्स अगेंस्ट द लॉ, इट्स अगेंस्ट द लॉ, इट्स अगेंस्ट द लॉ, कह सकते हो इट्स यह कानून के विरुद्ध है, इट्स अगेंस्ट द लॉ। तो आप बोल सकते हो कि बट आई हैव सीन दिस प्रैक्टिस इज बीइंग डन बाय द मेनी ऑफ द पीपल, सो ऑल द पीपल आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ। तो ऑफ कोर्स आई, तब फिर आप बोलोगे यस आई हैव नॉट सीन दैट सो मेनी ऑफ पीपल इज doing the same thing that you are doing and that is against the law। so of course if many of the people are doing the same thing and I know surely that this is against the law, if they are doing this if this is being done by the many of the people, of course they are doing the unlawful activity। तो आप इस तरह से चीजों को बढ़ाइए, बोलिए किसी को गाली मत दो, डोंट अब्यूज एनीबॉडी, डोंट अब्यूज एनीबॉडी, डोंट अब्यूज द एनीबॉडी। अब ऐसे कोई आपको सजेस्ट दिया कि डोंट अब्यूज एनीबॉडी, तो यहाँ पूछ सकते हैं व्हाट इफ द अदर विल अब्यूज टू मी। तो आप यहाँ पे उसको फिर समझा गया, इफ अदर विल अब्यूज टू देन आल्सो यू शुड डोंट रिप्लाई विथ अब्यूज, यू कैन मेक देम करेक्ट बाय he making the counsel that abusing is not the solution to any problem। you can we can talk on this to any topic and have debate, or then we can decide what is the good or bad and what is the point of abusing to anyone। तो इस तरह से कुछ अपना बनाइए और बोलिए, ठीक है। फिर ये सेंटेंस है, मुझे त्योहार पसंद है, आई लव फेस्टिवल, आई लव फेस्टिवल, आई लव फेस्टिवल्स। तो आप बोल सकते हैं इट्स नॉट अनयूजुअल, एवरीबॉडी लव फेस्टिवल्स, एवरीबॉडी लव फेस्टिवल। अब मैं एक चीज ये है कि मैं सारे सेंटेंसेस को अगर मैं ऐसे एक्सपेंड करके बोलूंगा तो एक्चुअली इट विल टुक टाइम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि अब कुछ ही सेंटेंसेस को बोलूंगा, अभी जो 9 सेंटेंसेस का मैंने एक्सपेंड किया आपने देखा, तरीका समझा,
ठीक है, कि कैसे हमको प्रैक्टिस करना है। अगर इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली विल हैव द रिमार्केबल चेंज इन योर spoken English. Okay, and you will uh, thanks me later that somebody has suggested me the really a good way that I have developed the spoken English spoken English ability in a very fast way. Okay, चलिए अब बाकी कुछ जो ऑनलाइनर्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, सम्मान देने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर द ऑनर, थैंक्स फॉर द ऑनर, थैंक्स फॉर द ऑनर, थैंक्स फॉर द ऑनर। क्या तुम उसे पहचानते हो? डू यू रिकॉग्नाइज हिम, डू यू रिकॉग्नाइज हिम, डू यू रिकॉग्नाइज हिम। अभी 10 सेंटेंस को जो है हम फिर से जो वन लाइनर प्रैक्टिस करेंगे, बाद ही लास्ट के जो है 5 सेंटेंसेस को फिर से एक्सप्लेन करेंगे। मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया, आई हर्ट यू, आई हर्ट यू अननोइंगली, आई हर्ट यू अननोइंगली, आई हर्ट अननोइंगली। सीमा बच्चे को खिला रही थी, सीमा वॉज मेकिंग द किड प्ले, खिला रही थी, खिला मतलब खेल, खिला नहीं, यहाँ खिला रही थी। सीमा वॉज मेकिंग द किड, सीमा वॉज मेकिंग द किड प्ले, सीमा बच्चे को खिला रहे, मेकिंग द किड प्ले, मेकिंग द किड प्ले, ये अच्छा याद है, याद कर लीजिए। मेकिंग द किड प्ले मतलब बच्चे को खिला रहा है, खिलाना होता है, ठीक है। ऐसे में हम कहाँ जा सकते हैं? ऐसे में where can we go in this situation, where can we go in this situation, where can we go in this situation, where can we go in this situation। राम मुझे समझा रहा था, राम is making me understand, राम is making me understand, राम is making me understand, राम मुझे समझा रहा था, राम is making me understand। yes, you can also make somebody understand, जैसे तुम समझ रहे हो वैसे यू कैन आल्सो मेक समबडी अंडरस्टैंड। मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग, ऑफ कोर्स यू आर लर्निंग, ऑफ कोर्स यू आर लर्निंग। और एक चीज और है, तो यू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस ऑल द एक्टिविटी। तो ऐसे पार्टिसिपेट कैसे करना है कि अगर मैं बोलूँ तो साथ साथ मेरे आपको भी जो है इसको बोलना है। इसी को बोलते हैं साइड ऑफ प्रैक्टिसिंग, साइड ऑफ प्रैक्टिसिंग विथ मी फॉर दिस होल वीडियो, एंड देन प्रैक्टिस दिस शीट विथ ये जो दूंगा पीडीएफ विथ होल डे मेनी अ टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, सीधा लेटो, टर्न योर चेस्ट अप, टर्न योर चेस्ट अप, टर्न योर चेस्ट अप, टर्न योर चेस्ट अप। आपने अपनी कमाई और खर्चे को हेरफेर करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर दिखाया है, अपने अपनी कमाई और खर्चे को हेरफेर करके अपने परफॉर्मेंस को बेहतर दिखाया है। यू हैव मैनिपुलेटेड योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू शो योर परफॉर्मेंस बेटर, यू हैव मैनिपुलेटेड योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू शो योर परफॉर्मेंस बेटर, शो योर परफॉर्मेंस बेटर। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अमीरी दोस्ती बनाती है और गरीबी उन्हें परखती है। कितना अच्छा सेंटेंस है, अमीरी जो है दोस्ती बनाती है और गरीबी उन्हें परखती है। प्रोस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड, एडवर्सिटी ट्राइज देम, prosperity gains friend and adversity tries them, prosperity gains friend and adversity tries them। तो जो अमीरी होती है, जब आप अमीर हो रहे होते हैं ना तो लोग आपसे जुड़ते हैं, दोस्त बनते हैं आपके। और जब आप गरीब होते हैं, आपके कुछ नहीं होता है, तो आपके पास कोई आता नहीं है, तो ये गरीबी जो है उन लोगों को परखती है जो अमीरी के समय में जो आपको जुड़ना चाहते हैं। माना वहां कोई नहीं हो, ऐसे में आप डर जाओगे, माना वहां कोई ना हो, ऐसे में आप डर जाओगे, ठीक है, ऐसे में आप डर जाओगे। फॉर इंस्टेंट देर इज नो वन, यू वुड बी स्कैर्ड, यू हैड बी स्कैर्ड। फॉर इंस्टेंट देर इज नो वन, यू हैड बी स्कैर्ड देन, ठीक है। फॉर इंस्टेंट देर इज नो वन, फॉर इंस्टेंस देर इज नो वन, यू हैड बी स्कैर्ड, फॉर इंस्टेंट देर इज नो वन, यू हैड बी स्कैर्ड देन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, गंदगी वाली जगहों में पानी पीना जोखिम भरा है। ड्रिंकिंग वाटर एट नॉन हाइजीनिक प्लेसेस इज हेल्थ हजार्ड, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर एट नॉन हाइजीनिक प्लेसेस इज ए हेल्थ हजार्ड, जो मतलब स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हुआ है गंदी जगह वाले पानी पीने में, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, 1998 में लिखा गया एक लेटर इस फाइल से निकाला गया है। A letter written in 1998 was unearthed from this file. A letter written in 1998 is unearthed from this file। ये कितना अच्छा सेंटेंस है।
ये एकदम अनअर्थ फ्रॉम द मतलब निकाला गया है, फाइल से निकाला गया है। वो लेटर 1998 में लिखा गया था, इस फाइल में रखा हुआ था, एंड दैट लेटर वाज अनअर्थ फ्रॉम द फाइल इन, एंड द लेटर वाज रिटन इन 1998। ठीक है, इतना अच्छा सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जितना मैं एवरेस्ट के पास पहुंचा मेरी घबराहट बढ़ती गई। जितना मैं एवरेस्ट के पास पहुंचा मेरी घबराहट बढ़ती गई। एज आई रीच्ड क्लोजर टू द एवरेस्ट, एज आई रीच्ड क्लोजर टू द एवरेस्ट माई एंग्जाइटी इंक्रीज। एज आई रीच्ड क्लोजर टू द एवरेस्ट माई एंग्जाइटी इंक्रीज। आई रीच्ड क्लोजर टू द एवरेस्ट माई एंग्जाइटी इंक्रीज। जैसे मैं एवरेस्ट के पास पहुंचा मेरी एंग्जाइटी जो है इंक्रीज हो गई। कितना अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस ही, अगर आप लगातार मेहनत करते रहे तो आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आप इंग्लिश में ज़्यादा इंप्रूवमेंट करें। यू कैन इमेंस इंप्रूवमेंट इन योर इंग्लिश इफ वर्क हार्ड कंसिस्टेंटली। तो इसी कंसिस्टेंटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है पीपुल, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एनीबॉडी डोंट अचीव समथिंग बिकॉज दे आर स्मार्ट इन देयर फील्ड, दे अचीव something because how consistent they are for that goal, how consistent they are for that goal। ठीक है, आपकी स्मार्टनेस कोई मायने नहीं रखती है जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो। ठीक है, जब कंसिस्टेंट रहोगे तो स्मार्टनेस भी खुद ब खुद आ जाती है। यू कैन you can have immense improvement in English if you work hard consistently। You can have immense improvement in English if you work hard consistently। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, पैसे के पीछे मत भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा। डोंट रन आफ्टर मनी, मनी विल रन आफ्टर यू। डोंट रन आफ्टर मनी, मनी विल रन आफ्टर यू। डोंट रन आफ्टर मनी, मनी विल रन आफ्टर यू। अब चीजें हैं, चलिए अब थोड़ा सा जो है इस पे जो है हम और प्रैक्टिस अच्छा से कर लेते हैं। इस पुरस्कार के लिए केवल एक आदमी को चुना जाता है। ओनली वन पर्सन इज सिलेक्टेड फॉर दिस प्राइज। तो अब हाँ, तो आप कह सकते हो दिस प्राइज इज सो, तो आप कह सकते हो ओनली वन पर्सन इज सिलेक्टेड फॉर दिस प्राइज, आई थिंक सो दिस प्राइज इज सो स्पेशल। तब बोले यस ऑफ कोर्स दिस प्राइज इज सो स्पेशल, ओनली वन पर्सन इज सिलेक्टेड फॉर दिस प्राइज, नो सेकंड और थर्ड प्राइज इज फॉर दिस price, no फर्स्ट और सेकंड पर्सन इज फॉर दिस प्राइस। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी बनाइए अपना सेंटेंस। उस उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, दे वर ट्रीटेड, उनके साथ जो है दे वर ट्रीटेड बैडली। आई डोंट नो व्हाई दे हैव ट्रीटेड देम बैडली, व्हाई दे हैव ट्रीटेड, उसके साथ कुछ लोगों ने बुरा बर्ताव किया। आई डोंट नो हाउ दे हैव ट्रीटेड देम बैडली, आई नीड टू फाइंड आउट द हाउ व्हाई दे हैव ट्रीटेड देम बैडली, देन वी कैन कमेंट ऑन दिस मैटर। ठीक है, इस इलाके में कार नहीं चलाई जाती है। कार्स आर नॉट ड्रिवन इन दिस एरिया, कार्स आर नॉट ड्रिवन इन दिस एरिया। तो तब पूछ सकते हैं हाउ द पीपल कम्यूट देयर, वहाँ लोग कैसे जाते आते जाते हैं। तो आप बोल दोगे कि आई हैव टोल्ड ओनली द कार्स आर नॉट ड्रिवन देयर, सो अदर पब्लिक व्हीकल्स लाइक bus, auto were there, but cars are not driven there or permitted there। ठीक है, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। मेरे साथ किसी को भेजा नहीं जाना चाहिए, no one should be sent with me। why wanted to go alone, आप पूछ सकता हूँ why wanted to go alone, because बोल दोगे कि alone I am enough for this job, so no one should be sent with me, alone I can perform better, alone I can do this job better। okay, ओ मुझे भिजवा रही है, सी इज मेकिंग मी गो, सी इज मेकिंग मी गो, सी इज मेकिंग मी गो, वो मुझे भिजवा रही है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए जैसे मैं बताया हूँ। थैंक यू सो मच, मेट यू इन द नेक्स्ट सेशन। और ये सारा जो है पीडीएफ जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, मेट यू इन द नेक्स्ट सेशन।